Hello friends, myself Dr. Priyanka and today's topic is 5 dental signs you should never neglect. And what is the 5 dental sign? First is sensitivity. Sensitivity we all of know is very general way कि ठंडा गर्म लगना दांतों में उसे हम सेंसिटिविटी कहते हैं। सेंसिटिविटी के बहुत सारे कॉजेस होते हैं। सबसे मेन कॉज जो है दांतों में सड़न लगना। अगर हमें डेंटल केरीज है, दांत में सड़न है, तो उसकी वजह से हम जो भी कुछ ठंडा या गर्म खाएंगे तो उसमें हमें दांत में सेंसिटिविटी हो सकती है। एक जनरल वे में हमारे दांतों के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसे हम इनेमल बोलते हैं। अगर हम बहुत ही ज़्यादा एसिडिक फूड ले रहे हैं और बहुत ज़्यादा ऐसा फोर्सफुली ब्रशिंग कर रहे हैं, दिस इज द सेकंड कॉज, फोर्सफुली ब्रशिंग, तो हमारे दांत की वो प्रोटेक्टिव लेयर डिस्ट्रॉय होने लगती है। धीरे धीरे जैसे वो डिस्ट्रॉय होती है या डेंटिन की लेयर भी डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाती है तो हमारे दांत सेंसिटिव हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें कुछ भी अगर ठंडा खाते हैं, कुछ गर्म खाते हैं, चाय पीते हैं या आइसक्रीम खाते हैं या ठंडा पानी पीते हैं तो हमें दांतों में झंझनाहट जैसा महसूस होता है। उसे हम डेंटल सेंसिटिविटी कहते हैं। ये दांतों में सड़न की वजह से होता है या हम फोर्सफुली ब्रशिंग करते हैं या बहुत ज़्यादा, कई बार लोग बहुत ज़्यादा हार्ड ब्रशिंग करते हैं और बहुत देर तक करते हैं। बहुत टाइम तक ऐसा करने की वजह से दांतों की वो लेयर डिस्ट्रॉय हो जाती है। एंड थर्ड इज ब्रक्सिज्म। ब्रक्सिज्म क्या है? जो दांत में हम क्लेंचिंग करते हैं। दांत कई बार लोग, एक डिसऑर्डर भी होता है, अनकॉन्शियसली भी करते हैं, कई बार हम जानबूझ के भी ऐसे नॉर्मल तरीके से भी क्लेंचिंग की, ब्रक्सिज्म ग्राइंडिंग की एक आदत होती है हमें कि दांतों को ग्राइंड करते रहना। अगर हम बैठ रहे हैं, एंजाइटी है या हमें कुछ स्ट्रेस है तो हम अपने दांतों पे अननेसेसरी फोर्स लगा के उसे ग्राइंड करते हैं, जिसकी वजह से दांतों की वो लेयर जो होती है हमारे दांत में वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो जो ब्रक्सिज्म है वो भी बहुत टाइप के होते हैं। एक नाइट ग्राइंडिंग होता है। नाइट ग्राइंडिंग में अवेक ब्रक्सिज्म होता है और एक स्लीप होता है। अवेक में जो हम दिन भर अगर हम कॉन्शियस रहते हैं, कॉन्शियस मोड में, अगर हमें स्ट्रेस एंजाइटी के हम एक्सपोजर में आते हैं तब हम इस टाइप की ब्रक्सिज्म देखी जाती है। और एक नाइट में जो होता है वो स्लीप में हम अनकॉन्शियसली करते हैं, जो बहुत ज़्यादा मैस्टिगेटरी या ऐसे क्लेंचिंग की जो आदत होती है उसकी वजह से भी हमारे दांत ग्राइंड होते हैं। तो इन सब कंडीशन में हमारे दांतों में सेंसिटिविटी डेवलप हो जाती है। तो वो सेंसिटिविटी अगर जनरल वे में है तो आप कोई भी सेंसिटिविटी वाला टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं तो उससे वो रिलीफ हो जाएगा। जो किसी भी कंपनी का आप यूज़ कर सकते हैं। मैं एक ब्रांड का आपको बता देती हूँ। एक जनरल जो आता है टूथपेस्ट, थर्मोसील कंपनी का, थर्मोसील आर आता है। ये रैपिड एक्शन वाला होता है जिससे आप अपने दांतों की सेंसिटिविटी रिलीव कर सकते हैं अगर वो नॉर्मल तरीके से हो तो। और आपको फोर्सफुली ब्रशिंग नहीं करनी है। अगर आपको केरीज है तो आप अपने डेंटिस्ट को दिखा के अगर उस केरीज में फिलिंग हो सकती है तो फिलिंग करेंगे, या रूट कैनाल प्रोसीजर की अगर उसमें रिक्वायरमेंट हो तो वो किया जाएगा। और ब्रक्सिज्म के लिए ये आपको अपने डॉक्टर को दिखाना होगा। अगर इस तरह की हैबिट है तो आपको एक माउथ गार्ड दिया जाता है, जिसके कारण आपके दोनों दांत के बीच में एक पतली सी एक लेयर होती है गार्ड के, उससे आपके दांत एक दूसरे से टकराएंगे नहीं। जो टकराने की वजह से उसमें ग्राइंडिंग नहीं होगा, तो आपके दांत का लेयर भी प्रोटेक्टिव रहेगा और आपको अननेसेसरी क्लिंचिंग की आदत भी छूट जाएगी धीरे धीरे, वो जो हैबिट होती है वो। एंड सेकेंड टॉपिक इज फूड लॉजमेंट। फर्स्ट हमने देखा सेंसिटिविटी, सेकेंड इज फूड लॉजमेंट। तो फूड लॉजमेंट इज वेरी जनरल। इसकी वजह से हमें दांतों में सड़न होती है। तो फूड लॉजमेंट कैसे होगा? एक नेचुरली होता है, जो हमारे दांतों में अगर स्पेसिंग हुआ, हमारे दांतों में अक्सर होता है कि बहुत सारे लोगों के दांतों में गैप बहुत होता है, तो वहाँ हम जब भी खाना खाते हैं तो वहाँ खाना फंसेगा, और अगर हम उसको क्लीन नहीं कर पाए ठीक से टाइम पे तो ठीक से क्लीन नहीं होने के कारण वहाँ धीरे धीरे वहाँ केरीज डेवलप हो जाती है। सेकंड इज केरीज की वजह से दांतों में सड़न है। वहाँ पे सड़न होने की वजह दांत का कुछ पोर्शन सॉफ्ट हो जाता है, टूट जाता है, वहाँ कैविटी हो जाती है, उसकी वजह से भी हमें फूड लॉजमेंट होता है। तो सेकंड टॉपिक इज नेचुरल तरीके से स्पेसिंग की वजह से, जिसे हम ठीक से क्लीन नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह से फूड लॉजमेंट होता है। एंड सेकेंड इज केरीज, जो हमें इनिशियल कंडीशन में पता नहीं चलता है कि वो पेनफुल नहीं होती है, उसमें कोई सेंसिटिविटी नहीं होती है। जब वो एक लेयर बाय लेयर क्रॉस कर जाती है तब हमें सेंसिटिविटी या पेन स्टार्ट होता है या नर्व इन्वॉल्वमेंट होता है दांतों में। द थर्ड टॉपिक इज ब्लीडिंग गम। ब्लीडिंग गम इज लाइक आपके दांतों में अगर आपको दांत का एक इन्फेक्शन होता है, एक होता है गम्स का इन्फेक्शन, या बहुत टाइम से आपके दांत इन्फेक्टेड हैं तो वो इन्फेक्शन आपके गम्स में ट्रांसफर हो जाता है। तो ब्लीडिंग गम्स में क्या होता है? ब्लीडिंग गम्स को हम जिंजिवाइटिस भी बोलते हैं। जिंजिवाइटिस में क्या होता है? दांतों की जो गम्स एरिया में होता है वहाँ इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इन्फ्लेमेशन होने के कारण वो बहुत माइल्ड भी हो सकती है,
हो सकती है या बहुत सीवियर भी हो सकती है। माइल्ड कंडीशन में अगर आप स्केलिंग कर रहे हैं, दांतों की क्लीनिंग करा रहे हैं अपने डेंटिस्ट के पास से जाके, तो वो हर 6 मंथ या 3 मंथ में जो आपकी च्युइंग हैबिट है उसके हिसाब से आपको अपने दांतों में क्लीनिंग कराते रहना चाहिए। लेकिन अगर आप ये चीज़ स्किप कर रहे हैं, आपके दांतों में जो लोअर अंदर का पोर्शन होता है जहाँ हमारी लार ग्रंथियाँ होती हैं, वहाँ अगर जो कैलकुलस हार्ड डिपॉजिट होता है उसमें प्लाक फॉर्मेशन होता है, वही धीरे धीरे जो डिपॉजिट होता है हमारे गम्स में ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे गम्स अनहेल्दी हो जाते हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है और उसमें से खून निकलना शुरू हो जाता है। इसकी इनिशियल कंडीशन माइल्ड इन्फ्लेमेशन से जिंजिवाइटिस बोलते हैं। सीवियर कंडीशन में पायरिया जैसे रोग भी हो जाते हैं दांतों में, जिसमें बहुत ही बुरी दुर्गंध आती है और दांतों में से कंटिन्यूस ब्लीडिंग, अगर आप कुछ खा रहे हैं तो भी ब्लीडिंग होता रहेगा, कंटिन्यूशन में ब्लीडिंग होता है उसमें। तो ऐसी सिचुएशन में आपको अपने डेंटिस्ट को दिखाते रहना है, दांतों की सफाई रखनी है, एक डेंटिस्ट के लेवल पे भी आपको दिखाना है और अपने लेवल पे भी आपको दांतों की सफाई रखनी है। आपके डॉक्टर जो एडवाइस कर रहे हैं उसके लिए आपको क्लीन करने के लिए बहुत सारे चीज़ें आपको बताएंगे कि आपको क्या यूज़ करना है। एक जिंजी सॉल करके आता है जो एस्ट्रिंजेंट लोशन होता है, जो दांत में लगाया जाता है। जो आपके दांत के मसूड़े एकदम इन्फ्लेम्ड हो गए हैं, ब्लीडिंग है, तो ये उसको रिलीफ देता है। लेकिन वो आफ्टर क्लीनिंग, दांत की एक बार पूरी क्लीनिंग हो जाती है, जो भी डिपॉजिट, अगर आप टोबैको च्युइंग की हैबिट रखते हैं, किसी भी टाइप की हैबिट है कि कुछ ऐसा मुंह में रखते हैं आप, तो मैं कहूँगी कि पहले आप उसको क्लीन करिए, फिर इस मेडिकेशन का यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। उससे आपका धीरे धीरे, इसको आपको दिन में 3 से 4 बार मसाज करनी है अपने मसूड़े में। उससे आपका जो स्पॉन्जी गम है, जो एक इन्फ्लेमेशन हो जाती है गम में, वो धीरे धीरे रिड्यूस होके अपनी सही पोजीशन लेके और एक दांतों में एक टाइटनेस वापस आ जाएगी। क्योंकि इन्फ्लेमेशन होगा तो वो ओपन हो जाता है दांत, हमारे दांत में हल्की सी मोबिलिटी भी स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आप ये यूज़ करेंगे और क्लीनिंग प्रॉपर रखेंगे, अगर आप टाइम टू टाइम अपने डेंटिस्ट को विजिट करेंगे, चेकअप कराते रहेंगे, तो आप इस तरह की ब्लीडिंग गम से बच सकते हैं। एंड फोर्थ टॉपिक इज पेन वाइल च्युइंग। तो हमें पेन क्यों होता है? कई बार बहुत से लोग कहते हैं कि पेन, हमें कुछ भी खाने के बाद तेज पेन होता है कुछ दांतों में। तो फर्स्ट कॉज इज केरीज हो सकती है उस दांत में, इसलिए आपको दर्द होता है। सेकेंड, कई बार क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा फोर्सफुली कुछ खा लेते हैं, ज़्यादा ज़ोर से खाने की वजह से भी कई बार वो जनरल पेन होता है जो अपने आप ही सबसाइड हो जाता है। सेकेंड, केरीज की वजह से जो पेन होगा उसे आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट या फिलिंग कराना पड़ेगा। वो आपके डेंटिस्ट आपको क्या प्रिस्क्राइब करते हैं, अगर कितना डीप होगा उस कंडीशन पे, या एक्सरे लेके उसका देखा जाएगा। जो एक छोटा एक्सरे होता है उसमें वो पता चलता है कि किस कंडीशन में है, इसमें फिलिंग की ज़रूरत है, रूट कैनाल की, या आपका दांत हेल्दी है, फोर्सफुली खाने से भी पेन हो जाता है कई बार। तो पेन वाइल च्युइंग में आपको यही ध्यान रखना है कि अगर आपको पेन हो रहा है तो आपको डेंटिस्ट को दिखाना है अपने, और उसका कॉज जानना है कि वो किस रीज़न से हो रहा है। बहुत बार हो रहा है तो उसे इग्नोर नहीं करना है आपको। एंड फिफ्थ इज रिड्यूस माउथ ओपनिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिड्यूस माउथ ओपनिंग के बहुत सारे कॉजेस होते हैं। सबसे पहला कॉज जो ज़्यादातर क्लिनिक में देखा जाता है वो है टोबैको च्युइंग की हैबिट। अगर आप टोबैको, कुछ भी अगर आप ऐसी चीज़ें मुंह में खाते हैं जिसकी वजह से आपके गम्स को भी नुकसान पहुंचता है, आपका ओरल म्यूकोजा को भी नुकसान पहुंचता है और आपके दांतों को भी नुकसान पहुंचता है, और वही चीज़ जो आप खाते हैं वो आपके अंदर भी इंटेस्टाइन के थ्रू पेट में भी जाता है आपके, जो आपको सिस्टेमिकली भी नुकसान पहुंचाएगा। तो सबसे पहले अगर आप कुछ भी च्युइंग की हैबिट से, बैड च्युइंग की, टोबैको एंड स्मोकिंग की हैबिट्स है, तो आप पहले वो स्टॉप करिए। तो उसकी वजह से भी कई बार माउथ ओपनिंग बहुत अफेक्ट होती है। एक OSMF करके एक कंडीशन होती है, OSMF, ओरल सबम्यूकोसिस फाइब्रोसिस। ये कंडीशन में आपका जो चेक पोर्शन का जो ये पोर्शन होता है ये फाइब्रॉइड हो जाता है। इसकी वजह से आपकी माउथ ओपनिंग रिड्यूस हो जाती है। जो 3 फिंगर हमें एडवाइस करते हैं कि अगर आप चेक करके देखिए कि आपकी 3 फिंगर ठीक से जा रही है तो आपका माउथ ओपनिंग नॉर्मल है। अगर आपकी 3 फिंगर ठीक से नहीं जा पा रही है माउथ में, तो आपकी माउथ ओपनिंग कम है। उसमें आपको देखने की ज़रूरत है कि क्यों कम है। तो फर्स्ट, सबसे ज़्यादा जो क्लिनिक में देखा जाता है ये कॉज है कि OSMF होने की वजह से भी टोबैको च्युइंग की हैबिट है, जो सब में नहीं होता है, ये बहुत सारी कंडीशन में पाया जाता है। बीटल नट च्युइंग हैबिट, ये सब च्युइंग हैबिट की वजह से आपका जो म्यूकोजा है, जो गाल का म्यूकोजा होता है, सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, उसमें फाइब्रॉइड होने लगते हैं। सेकेंड कंडीशन इज विजन टू, अगर हमारी अक्कल दाढ़ जो लास्ट में होती है वो अगर आ रही है तो उसकी वजह से भी आपके माउथ की ओपनिंग रिड्यूस होती है। अगर वो इनिशियल कंडीशन में आपका एज भी फेवर कर रहा है कि वो निकल रही है तो वो नॉर्मल है, वो थोड़े दिन में आपकी माउथ ओपनिंग धीरे धीरे हो जाएगी। लेकिन ये बहुत टाइम तक है कि आपकी माउथ ओपनिंग ठीक नहीं है और दिन पे दिन कम होती जा रही है, तो आपको बिल्कुल
आपको जनरल नहीं लेना है, आपको अपने डेंटिस्ट को दिखाना है कि विजडम टूथ भी अगर ये कंडीशन डेवलप करता है, कई बार उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, नर्व इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसकी वजह से भी माउथ ओपनिंग अफेक्ट होती है। एंड टोबैको च्यूइंग हैबिट्स आपको स्टॉप करनी है। विजडम टूथ जो डेवलप होता है, विजडम टूथ का जो अगर आपको बहुत ज़्यादा पेनफुल है जिसकी वजह से माउथ ओपनिंग है, तो वो निकाला जाएगा। और ऐसे में अपना ऐसी कंडीशन में ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर आपका म्यूकोसा फाइब्रॉइड हो रहा है, आप नहीं खा सकते हैं, माउथ ओपनिंग बिल्कुल कम होती जा रही है, तो उसमें इंजेक्शन दिया जाएगा। आपको बहुत सारे मल्टीविटामिन दिए जाते हैं जिसकी वजह से वो क्योर हो पाए। तो पूरी तरह से तो क्योर नहीं हो पाएगा, लेकिन उसकी स्लो ट्रीटमेंट प्रोसेस होती है जिससे वो धीरे धीरे करके ठीक होगा। तो ये 5 डेंटल साइन है जिसे आपको बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करना है। इसको बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है कि अपनी कैसे ओरल हाइजीन मेंटेन किया जाए। अगर आपको फूड लॉजमेंट है तो आपको इंटरडेंटल ब्रशेस यूज़ करने हैं जो इस टाइप से आएंगे, डेंटल फ्लॉस यूज़ करना है। थर्मोसील करके एक कंपनी है जो सेंसिटिविटी के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी है, जिंजीसॉल यूज़ कर सकते हैं। एक माउथ वॉश आता है हेक्साडीन करके, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये 15 डेज तक ही आपको यूज़ करना है। अगर आप लॉन्ग टाइम तक यूज़ करेंगे तो आपको इससे स्टेन हो सकता है। तो ये सारी ओरल हाइजीन कंडीशंस हैं, कुछ साइन एंड सिम्टम है जिसे आपको इग्नोर नहीं करना है। अपने डेंटिस्ट को हर 3 मंथ या 6 मंथ में बेसिक डेंटल चेकअप के लिए आप विजिट करते रहिए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो वो आपको बता देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और नए वीडियोस आप तक पहुंचा पाऊँ। थैंक यू सो मच एंड स्टे हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग।